Today I am going to solve a new problem. ये सितंबर 2022 में पूछा गया था। इनर प्रोडक्ट स्पेस है क्वेश्चन। इनर प्रोडक्ट स्पेस है क्वेश्चन है। लेट आर बी अ फील्ड, रियल फील्ड गिवन है हमें। भी कोई वेक्टर स्पेस है ऑफ रियल पॉलिनोमियल का, ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1, जिसकी डिग्री 1 है एट मोस्ट। कंसीडर द बाइलिनियर फॉर्म। बाइलिनियर फॉर्म हमें गिवन है। ए एंगल ब्रैकेट है जो फंक्शन का काम कर रहा है, और भी डोमेन का काम क्या कर रहा है, भी क्रॉस भी, और कोडोमेन क्या है हमारा, फील्ड है। मतलब इससे एक एलिमेंट उठाएंगे इससे, और इस फंक्शन के अंदर जब रखेंगे तो हमें कोई स्केलर देगा। बस यही है। अगर ये नहीं गिवन होता ना, रियल पॉलिनोमियल है, अगर ये क्वेश्चन में हमें डिफाइन करके नहीं दिए होते तो ये स्टैंडर्ड होता है, ऐसा हम लिख लेते रियल के अंदर। अब इसके बाद ऑप्शंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट। तो फर्स्ट है, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बिलोंग्स टू बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। दो वेक्टर कब ऑर्थोगोनल होते हैं, हमें डेफिनेशन पता है। जब उसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, वो क्या हो जाए, जीरो। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में पहला वेक्टर का काम कर रहा है ए, दूसरा वेक्टर ए है, और ये दोनों वेक्टर कहाँ से ले रहे हैं हम, भी के अंदर से, भी क्रॉस भी से। इट मीन्स दो वेक्टर हैं। तो एफ इजकल टू इतना एंड जी इजकल टू इतना। अब इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, इंटीग्रेशन दिया है हमें, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो होगा क्योंकि ऑर्थोगोनल बोला है इन्होंने। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी एंड जी एक्स इजकल टू एक्स प्लस सी। फिर इसका इनर प्रोडक्ट मैंने लिया, तो इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा मिला हमें, और मैंने 2 से फिर क्या किया और सिंप्लीफाई किया, तो कुछ 2 से डिवाइड करने पे इतना, फिर इतना मिला। तो ओवरऑल मैंने कॉमन ले लिया 3c, इतना मिल गया। पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं हमें कि फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए बी, सभी रियल नंबर ए और बी के लिए देयर एग्जिस्ट और रियल नंबर सी सच दैट द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। सभी नॉन जीरो रियल नंबर ए बी के लिए क्या कोई एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ए ऑर्थोगोनल हो। ऑर्थोगोनल होगा तो मतलब ए और बी सी के किस वैल्यू के लिए ए जीरो दे देगा। ये जो दिख रहा है हमें कैलकुलेशन करने के बाद जीरो बनेगा, किसके लिए, ऑर्थोगोनल। तो मैं पहले से ही जीरो लगा दी। तो ए फॉर ऑल बोला है ना क्वेश्चन में, फॉर ऑल ए बी, और नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। तो यहाँ पर तो अगर हम ले लेते हैं ए इजकल टू -2, ए भी -2 रियल नंबर है, अब बी इजकल टू 1, तब तो ए वाली क्वांटिटी ऐसी बन जाएगी, ए बन जाएगा कुछ ऐसा। ए इजकल टू -2 लेंगे तो -4 और +3c, और यहाँ पर 3c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और +2, ये जीरो बन गई, ये वाली क्वांटिटी जीरो बन गई। इसके लिए तो कोई हमें एक ऐसा सी मिल ही नहीं रहा है, कोई सी मिल ही नहीं रहा है। तो सभी ए और बी मान लेते हैं, सम के लिए मिल सकता है, फॉर सम बोलता तो, लेकिन इस वैल्यू के लिए ये जो रियल नंबर -2 और 1 है, इसके लिए हमें ऐसा कोई सी नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो ऑर्थोगोनल बन जाए हमारा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी सच दैट वेक्टर। तो कोई रियल नंबर सी मिल ही नहीं रहा है। ये फॉर ऑल नहीं होता ना, यहाँ पे फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर होता तो ये ऑप्शन करेक्ट बन सकता था, लेकिन इन्होंने बोला है कि फॉर ऑल। तो फॉर ऑल के अंदर तो मैं -2 भी ले सकती हूँ, 1 भी ले सकती हूँ, ए बी का -2 भी रियल नंबर है और 1 भी रियल नंबर है, लेकिन जब मैं इतना पुट कर रही हूँ इसमें तो कोई सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड पे चल, सेकेंड में बोला है कि
ए ऑर्थोगोनल, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है। फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी, सभी नॉन जीरो रियल नंबर बी के लिए देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मैनी सी, इन्फिनिटली मैनी सी एग्जिस्ट करना चाहिए, जिस जो उस सी के लिए मतलब ये हमारा क्या होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा। तो उसका भी मैंने इंटीग्रेशन किया ऐसे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करके कुछ कैलकुलेशन करने पे इतना मिला हमें। लेकिन यहाँ पर भी फॉर क्या बोले ऑप्शन में, हाँ, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर सी, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर नहीं, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी। तो ऑल बोला है ना, अगर मैं यहाँ पे b इक्वल टू -1/2 ले लेती हूँ, ये भी तो एक रियल नंबर है, फॉर ऑल इन्होंने बोला है, तब तो हमें ऐसा सी यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, तब ये ऐसा बन जाएगा, दिस बिकम 2 + -3/2 + 3c, और ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1 0 बन जाएगी। जब 0 बन जाएगा तो कुछ कोई सी ऐसा मिलेगा ही नहीं हमें इस रियल नंबर के लिए। फॉर सम के लिए मिल सकता था, लेकिन फॉर ऑल के लिए नहीं मिलेगा कोई ऐसा सी ये ऑर्थोगोनल बन जाए। फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर देयर आर इन्फिनिटली रियल नंबर सी सच दैट दिस वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इन्फिनिटली तो छोड़ो, अगर मैंने b = -1/2 लिया तो हमें तो कोई नहीं मिला एक ऐसा सी कि ऑर्थोगोनल हो जाए। ऑर्थोगोनल होगा तो मीन्स 0 आ जाएगा इक्वल टू में, तो नहीं मिल रहा है, तो ए हमारा बी वाला भी इनकरेक्ट हो गया। नाउ कम टू द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बोला है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सी देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर ए बी सच दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर्स है हमारे एफ एंड जी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो इसका भी मैंने इनर प्रोडक्ट निकाला, ये जो वेक्टर है एफ और जी, इंटीग्रेशन किया, कैलकुलेशन करके इतना मिला। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है हमें फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सी क्या है हमारा, पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब जो सी है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अगर मैं यहाँ पे कोई भी मतलब नेचुरल नंबर रख देती हूँ सी के जगह पे, तो क्या इन्फिनिटली ए और बी, इन्होंने बोला है कि उसके लिए एग्जिस्ट करेगा इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर ए एंड बी। उस ए और बी की वैल्यू के लिए हमारा जो एफ और जी का इनर प्रोडक्ट है वो ऑर्थोगोनल होगा, इट मीन्स 0 आएगी वैल्यू। तो सी अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेती हूँ, यहाँ पे सी के जगह पे मैं 1 ले लेती हूँ, सी इक्वल टू ए नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, तो ए बन जाएगा क्या 5a + 9b। कैलकुलेशन करेंगे पुट करने पे, अब ऐसा बन गया 2 अननोन्स है 1 इक्वेशन है, तो इसके लिए इनफाइनाइट ए और बी हमें मिल जाएगा। ए और बी के वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली ए और बी के वैल्यू के लिए ए 0 आएगा हमें, जैसे हम छोटे क्लास में करते हैं। अगर मैं 9b = -5a लिखती हूँ और b = क्या हो जाएगा -5/9a, ऐसे नहीं बॉक्स बना के करते थे छोटे क्लास में। a और b, a हम अपने मन से चूज करते हैं 1, तो b क्या आएगा -5/9। मैं अगर a = 2 लेती हूँ तो b क्या आ जाएगा -10/9। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी ए और बी की, जिसके लिए ये बात ट्रू होगी। ए और बी का वैल्यू रखेंगे तो 0 के इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आ रहा है तो ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इन्होंने बोला है ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा, सही है। अब थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी देयर आर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर सी सच दैट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। लास्ट ऑप्शन में एफ = b है पहला वेक्टर एंड जी = x + c दूसरा वेक्टर है हमारा। अब इसका मैंने इनर प्रोडक्ट लिया, इंटीग्रेशन किया, ऐसा मिला। फिर यहाँ पे मैं b क्या बोला है इन्होंने, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर b नॉन जीरो होगा और रियल नंबर,
तो अगर मैं यहाँ से बी कॉमन लेती तो इक्वल टू में 0 नहीं भेजती, तो ऐसा मिला हमें बी इक्वल टू -2bc ना हुआ। अब बी नॉन जीरो, तो मैं बी इक्वल टू 1 ले लेती हूँ, रियल नंबर भी है नॉन जीरो भी है, तो इतना होगा -2c। तो यहाँ पे c इक्वल टू -1/2, c इक्वल टू क्या मिला -1/2। और सिर्फ और सिर्फ अगर मैं रियल नंबर 1 लेती हूँ तो उसके लिए एक -1/2 ही c एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फिनिटली नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। बोल रहा है ना, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर देयर आर इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर c। देयर इन्फिनिटली कहाँ मिल रहा है, c तो हमें सिर्फ 1 मिल रहा है। देयर एग्जिस्ट बस अ रियल नंबर c सच दैट वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ये भी नहीं लिखा है, इन्फिनिटली बोला है, तो इन्फिनिटली सी तो मिल नहीं रहा है। सी के सिर्फ सी इक्वल टू -1/2 रखते हैं, अगर बी इक्वल टू 1 रखते हैं तब ये हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। क्या मिला है, b + 2bc इक्वल टू 0 आएगा अगर मैं b इक्वल टू 1 रखती हूँ, c इक्वल टू -1/2 रखती हूँ। बाकी b का कोई और वैल्यू रखूंगी, अगर मैं b की वैल्यू मैं अगर ले लेती हूँ फॉर ऑल बोला है ना 2 ले लेती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगी c इक्वल टू -1/2 तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू मैंने 2 लिया तो तो मैं बोल रही थी b इक्वल टू 2 ले लूँगी, ऑल बोला है ना, तभी भी 0 मिल जाएगा। c इक्वल टू -1/2 रखूँगी तभी भी 0। तो इट मीन्स अगर मेरा c इक्वल टू -1/2 है तो ये जो बना है यहाँ पर b + 2bc, ये सब b + 2bc, तो ये क्या बन जाएगा, c इक्वल टू -1/2 b - b इक्वल टू 0। तो जितने भी b आएंगे उसके, लेकिन किस वैल्यू के लिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो सिर्फ एक ही वैल्यू रख रहे हैं हम -1/2, तभी हमें फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर के लिए ऑर्थोगोनल हो रहा है। देयर एग्जिस्ट बोलता है ना एक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनफाइनाइटली वर्ड यूज कर दिया, इसलिए ये बात रॉन्ग है। अगर मैं c इक्वल टू -1/2 की जगह पे कुछ और लेती हूँ तो तब तो कभी ऑर्थोगोनल होगा ही नहीं, 0 नहीं आएगा। अगर लेके देख लेते हैं, c इक्वल टू 2 ले लिया तो क्या ऑर्थोगोनल बनेगा, c इक्वल टू 2 लेने पे इतना मिला, अब b इक्वल टू मैं अगर 1 ले लेती हूँ तब तो ये 0 बनेगा नहीं, b इक्वल टू 1 ले लेती हूँ क्योंकि फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर b बोला है, तो ये भी तो नॉन जीरो रियल 1 ले लेती हूँ, तो 1 + 4 = 5 इक्वल टू 0 होता है क्या, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट है। ओके, थैंक यू।